दूसरी खबर की बात करते हैं। आज से प्रदेश भर की मंडियां बंद रहेंगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऑनलाइन मंडी का विरोध आखिरकार क्यों हो रहा है, जिसके चलते आड़तियों ने इसे बंद करने का फैसला किया। क्या यह विरोध जरूरी है? क्या यह विरोध लाजमी है? और क्या वाकई यह हड़ताल जरूरी है? यह रिपोर्ट आपको समझाएगी। देश ही नहीं, पूरे विश्व में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है, रफ्तार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार ने ई नेम यानी ऑनलाइन मंडी बनाई, जिसका आड़ती विरोध कर रही है। इसके अलावा आड़त फिक्स करने, बासमती प्रजातियों को ई नेम से जोड़ने का विरोध और धान खरीद 20 सितंबर से शुरू कराने जैसी कई अन्य मांग हैं, जिन्हें लेकर हरियाणा स्टेट आड़ती एसोसिएशन के आह्वान पर आड़तियों ने हड़ताल शुरू की है। प्रदेश की सभी 135 अनाज मंडियां आज से अनिश्चित काल के लिए बंद रहेंगी। आड़ती अपनी अपनी मंडियों में खरीद बेच को बंद कर धरना दे रही हैं। वहीं इस मामले में सरकार के मुखिया मनोहर लाल ने सिरसा में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि ऑनलाइन मार्केट का विरोध नहीं करना चाहिए। किसान की आमदनी बढ़ाने के बाजार को खुला करना ही पड़ेगा। युग परिवर्तन हो रहा है और हमें इसके साथ चलना ही चाहिए। अगर आज हर चीज के लिए ऑनलाइन बाजार है और इसीलिए ई नेम है। देखिए, युग परिवर्तन हो रहा है। युग परिवर्तन में सबको उसके अनुसार चलना बहुत, मुझे लगता है कि चलना ही चाहिए। ऑनलाइन सिस्टम कहाँ पहले होते थे? पहले तो सब प्रकार के सिस्टम अलग होते थे। एक कपड़ा ऊपर रख के नीचे हाथों से बोलियां आ जाती थी, मुंह से भी नहीं बोलना पड़ता था। हाँ, इसलिए आज ये मार्केट इतनी ओपन हो गई है कि इसमें ऑनलाइन, हम तो हर चीज का देखते हैं, ऑनलाइन बाजार चलते हैं। तो ऑनलाइन सिस्टम देश भर में अनाज में भी चले, मंडी में भी चले। ई नेम का मतलब वही है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मंडी। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ का फसल उसकी मान लो केरला में है, वहां से भी वो खरीद सके, कोई असम का व्यक्ति हरियाणा की मंडी से खरीद सके, उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। और जब उस ओर आगे बढ़ रहे हैं तो ये विरोध का कोई कारण होना नहीं चाहिए। जिसको जहाँ से चीज उपलब्ध होती है, किसान भी चाहता ही है कि ओपन मंडी होनी चाहिए। आखिर एक तरफ किसान की प्रोड्यूस, उसका भाव उसको ज्यादा मिले, तो ये सुर आगे बढ़ रहे हैं। हमने डबल इनकम अगर किसान की करनी है तो एक ओपन मंडी ये करनी पड़ेगी। अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए हर कोई ये चाहता है कि उसका काम अच्छा चले। ये वास्तविकता है। युग परिवर्तन का सकारात्मक और नकारात्मक असर यानी दोनों ही पहलू देखने को मिलते हैं। इससे अगर किसानों को फायदा होगा तो आड़तियों को नुकसान। तो इसीलिए बड़ा सवाल ये कि क्या आड़ती इस परिवर्तन को स्वीकार कर पा रहे हैं, और सवाल ये भी कि क्या वाकई ये हड़ताल जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं बल्लभगढ़ के अनाज मंडी में। आप देख सकते हैं जो मंडी के सारे जो आड़तियां हैं लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, और जो ई नाम के जो पोर्टल है उसका विरोध कर रहे हैं। तो ताकि जो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या किस तरह से जो आड़ती है सब धरने पर यहाँ पर बैठ चुके हैं। उन्हें बात करने की कोशिश करेंगे कि किस लिए यहाँ पर ये धरने पर बैठे हैं। क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र कुमार। राजेंद्र जी, आज धरने पर बैठे हुए हैं, क्या आपके मकसद है? हमारी समस्याएं हैं कुछ जो सरकार ने ज़बरदस्ती लागू की हैं। एक तो उनमें ई नेम प्रणाली है। ई नेम में क्या है कि जमींदार माल लाएगा तो वो जैसे गेट से घुसेगा तो उसमें गेट पास कटेगा पहले। चलो गेट पास तक तो कोई बात नहीं, उसके आगे जो मंडी में ढेरी होने के बाद में उसका सैंपल लेके मार्केट कमेटी वाले लैब करेंगे। लैब करने के बाद में उसकी पोर्टल पे डाल के और उसको ऑक्शन करेंगे। उसको जो कहीं का भी व्यापारी, बॉम्बे का है चाहे कलकत्ता का, कहीं का भी ले सकता है। वो नेट सिस्टम से होगा। अब मान लो किसी बॉम्बे के आड़ती ने या व्यापारी ने, किसी ने वो माल ले लिया तो उसका बारदाना कहाँ से आएगा, कैसे होगा, पेमेंट कैसे होंगी, समस्या ही समस्या है। जमींदार तो यहाँ बैठे बैठे 1 मिनट में कहेगा यूँ कहे लाला जी मेरी पैसा दो या वो दो और मेरा भाड़ा दो, कुछ दो। तो ये सबसे बड़ी समस्या है इसमें। तो कितनी सही मानते हो ई नेम जो पोर्टल चालू किया गया सरकार की तरफ से? ये बिल्कुल गलत है जी। ये पेमेंट किसान भी परेशान हो जाएगा, आड़ती परेशान है। सीधी पेमेंट उसके खाते में जाएगी किसान की, उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ढेरी कैसे लेगा, मिल वाला पैसे नहीं देगा तो उसके मिल में पैसे नहीं जाएंगे, उसकी माल नहीं जाएगा।
ये दिक्कत ज़्यादा है। तो आज धरना कब तक रहेगा आपका ये? अभी तो पता लगेगी, जब चल रहा है धरना पता लगेगी। अभी तो पूरे हरियाणा में आज पूरे हरियाणा में हड़ताल है आज। तो जो किसान जो फसल लाएंगे खरीद कुछ भी नहीं होगी, खरीद वरीद कुछ भी नहीं होगी। माल आएगा, ढेरी हो जाएंगे, बिकेगा कोई माल नहीं, कोई नहीं लेगा माल को। तो साफ तौर पर जो आड़ती है उनका यही कहना है, जो आज के दिन ये पूरा धरना यहाँ पर दे रखा है, तो जो भी किसान यहाँ पर फसल लेके आएगा तो नहीं खरीद की जाएगी और नहीं बेची जाएगी। तो लगातार जो जो इनकी जो पोर्टल है उसको लेकर उन्होंने विरोध किया गया। हरियाणा न्यूज के लिए जितेंद्र बेनीवाल, बल्लभगढ़। और ये तस्वीरें केवल बल्लभगढ़ की नहीं है, और भी जगहों की है जो आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। बल्लभगढ़, फतेहाबाद, कालांवाली, रतिया, गोहाना और कैथल, इन 6 बड़े जिलों की ये 6 बड़ी तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं, जहां पर मंडियों में आड़ती जो हैं वो परेशान हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं सरकार की ई नेम नीति के खिलाफ। और ये जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल है जो कि उनके द्वारा बताई जा रही है। कारण क्या है, वो बल्लभगढ़ से हमारे संवाददाता जब बात कर रहे थे आड़तियों से, उन्होंने समझाया और रिपोर्ट भी आपने देखी। अब जमीनी स्थिति क्या कुछ है वो जान लेते हैं। हमारे संवाददाता लक्ष्य वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, जरा बताइए क्या कुछ वहां की तस्वीरें हैं जहां पर आप मौजूद हैं, हड़ताल अभी तक चल रही है और क्या कुछ आगे की प्रक्रियाओं पर कहना है? केशव, बात की जाए आज जिस तरीके से आड़तियों ने हड़ताल बुलाई गई है और ऐसे में पूरे प्रदेश के अंदर ये हड़ताल देखने को जरूर मिल रही है। अगर बात की जाए करनाल जिले की, तो करनाल जिले में हम जब आड़तियों से हमने बात की थी तो कहीं ना कहीं उनका साफ तौर जो मुख्य मांगे हैं उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने ये भी बताई कि किस तरीके से जो उनकी जो मुख्य मांगे हैं वो साफ तौर पर करीब 6 मुख्य मांगे हैं उन्होंने बताई। बात की जाए जिस तरीके से आने वाले समय में उन्होंने एक अल्टीमेटम जरूर दिया है। जब हमने उनसे बात की थी उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि आने वाले समय में यानी करीबन 2 से 3 दिन के अंदर अगर हमारी मांगों को पूर्ण रूप से मान नहीं लिया जाता तो कहीं ना कहीं जो करनाल के अंदर मुख्यमंत्री का निवास स्थान है वहां पर पूरे प्रदेश के जो आड़ती होंगे वो एकत्रित होंगे और कहीं ना कहीं बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से बात की जाए मुख्य मांगों की, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो उनकी आड़त है करीबन 2.50 वो उनको बढ़ाने को लेकर इस तरीके की मांग है। करीब 6 ऐसी मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर वो ये दाव जो है फंसा हुआ है और आने वाले समय में देखना ये भी होगा कि आखिर सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है। क्या आड़ती जो आने वाले समय में सरकार या फिर प्रशासन जो इन योजनाओं पर संतुष्ट होता है या वो देखने वाली बात रहेगी। जी लक्ष्य, जो प्रमुख मांगे गिनवाई हैं आड़तियों ने, उनमें ये भी गिनवाया है कि भाई किसानों को भी इससे नुकसान है किसी तरह का। डायरेक्ट अगर किसान व्यापारी के साथ जुड़ जाएगा तो फिर आड़ती बीच में से कहां जाएंगे। तो क्या किसान भी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, किसान भी अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, या आड़ती ही हैं जो कि किसानों को नफे नुकसान बता रहे हैं? केशव, बिल्कुल अभी जिस तरीके से करनाल जिले की बात की जाए तो करनाल जिले के अंदर अभी देखने को ये मिला था कि करीबन काफी जो करनाल अनाज मंडी है उसके अंदर जो सब तमाम आड़ती मौजूद थे और ऐसे में देखना ये होगा कि जिस तरीके से जो ये धरना है वो कहीं ना कहीं वो देखना होगा कि अब जिस तरीके से 2 दिन का टाइम लिया गया तो आने वाले समय में देखना ये होगा कि क्या इनके साथ जो इनके फार्मर हैं यानी किसान हैं वो जुड़ेंगे। वो अभी देखने वाली बात नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि आने समय में 20 तारीख को जिस तरीके से आह्वान किया गया कि जो मुख्यमंत्री का आवास है करनाल के अंदर वहां पर जो है प्रदर्शन किया जाएगा, तो उसमें देखना ये होगा कि क्या प्रदेश भर के आड़ती ही इसमें इन्वॉल्व करेंगे या फिर इनके साथ जो किसान है वो ही जुड़ेंगे, वो देखने की बात रहेगी। जी तो लक्ष्य, कुछ ऐसा भी है कि भाई अगर सरकार इन चीजों को मान ले तो हम अपना धरना वापस ले लेंगे, या फिर इसी बात के ऊपर अड़े हुए हैं कि इस ई नेम पॉलिसी को ही वापस लें? केशव, जिस तरीके से ये जो मांगे हैं वो इनका साफ तौर पर आड़तियों का यही कहना है कि जो हमारी प्रमुख मांगे हैं उन पर अगर हमारी जो सरकार सहमति बनाती है तो हम इसको जो प्रदर्शन को वहीं समाप्त कर देंगे, नहीं तो अन्यथा ये सुचारू रूप से चलता रहेगा। वो अब जिस तरीके से जब ये प्रशासन इनसे बातचीत करने पहुंचेगा या बातचीत कर भी रहा होगा, सरकार तक इनकी बात रखी भी जो बात है वो पहुंची भी होगी, तो अब जिस तरीके सरकार अब आने देखना ये होगा कि सरकार कितनी जल्दी निर्णय लेती है इनके जो आड़तियों की जो विषय के ऊपर जो बात रखी जाएगी, तो वो किस तरीके से बात होगी वो अभी देखना होगा। और उसके बाद जब मीडिया से इनकी बात होगी वो भी संपूर्ण रूप से वो बता पाएंगे कि आखिर क्या कुछ उनकी मांगों को माना गया है या फिर इनमें कुछ इंप्लीमेंट किया गया है। जी ठीक है लक्ष्य, बहुत शुक्रिया आपका, नजर बनाकर रखिए आप।